हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। पृष्ठीय रसायन लेसन का आज 17वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड्स में हम पढ़ते आ रहे हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। आज जो वर्गीकरण का आधार है वो है परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंत्य क्रिया के आधार पर हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करेंगे। तो क्या मतलब है इस बात का, इधर देखें कि अगर मेरे पास यूं बात करते हैं ये एक पात्र है और इसमें मैंने प्रक्षेपण माध्यम रख दिया। ये मेरे पास है प्रक्षेपण माध्यम, ठीक है। इनको मैं गोल राउंड बना लेता हूं। ये है मेरे पास प्रक्षेपण माध्यम के कण है, ये लो, ये प्रक्षेपण माध्यम बना दिया मैंने। अब जब अगर मुझे कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसके अंदर मैं क्या मिलाऊंगा? प्रक्षिप्त परावस्था। प्रक्षिप्त परावस्था के कण जो है वो मैं किस कलर से बना देता हूं? रेड कलर से। ये मैंने मिला दी, इसके अंदर प्रक्षिप्त परावस्था मिला दी। जब मैं इसके अंदर प्रक्षिप्त परावस्था मिलाऊंगा तो दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। क्या क्या स्थिति हो सकती है कि एक तो ये हो सकता है कि ये मैंने क्या बनाया? प्रक्षिप्त परावस्था, और ग्रीन कलर में मैंने क्या बनाया? प्रक्षेपण माध्यम। जब मैं इसको इस प्रक्षिप्त परावस्था को प्रक्षेपण माध्यम में मिलाऊंगा तो एक चीज तो ये हो सकती है कि इन दोनों के मध्य क्या हो? आकर्षण हो। इन दोनों के मध्य क्या हो? आकर्षण हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि प्रक्षेपण माध्यम के कण प्रक्षिप्त परावस्था के कणों को क्या करे? प्रतिकर्षित करे। मतलब इन दोनों में क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण हो सकता है। यूं इन दोनों में क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण। मतलब इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया है वो अंतःक्रिया कौन कौन सी होगी? या तो प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण हो, या प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्या हो? प्रतिकर्षण हो। इस आधार पर जो हमारे पास कोलाइडी विलयन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जिनके बीच में प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण होगा उनको तो हम कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। कौन से कोलाइड कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। रेड पेन से लिख देता हूं। इनको हम कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड, या हम इसको द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं। द्रव रागी या द्रव स्नेही एक ही बात है। जब प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में क्या हो? आकर्षण, तो उसको अपने द्रव रागी कोलाइड कहेंगे। और दूसरा होता है अपने पास द्रव विरागी कोलाइड, या आपने कहेंगे द्रव प्रतिकर्षी कोलाइड, जो अपने पास जिस कब होगा ये? जब प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्या हो? प्रतिकर्षण। तो ये दो प्रकार के कोलाइड हो गए। किस आधार पर? प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर। अंतःक्रिया या तो आकर्षण हो सकता है, आकर्षण होगा तो द्रव रागी, अगर प्रतिकर्षण होगा तो द्रव विरागी। ये अपने पास दो तरीके के कोलाइड हो गए। चलिए अब मैं इनको वन बाय वन जो है विद डिफरेंस जो है इनको समझा देता हूं। पहला जो है मैंने इसकी लिख दी परिभाषा। परिभाषा तो पहला पॉइंट अपने दोनों की परिभाषा लिखेंगे। दोनों की परिभाषा आपको समझ में आएगी। मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है कि बस इस तरीके से बना लेना है। अलग अलग पेन यूज करो और सुंदर सा जो है इस तरीके से बना लो। यूं ये प्रक्षिप्त परावस्था, ये प्रक्षेपण माध्यम, और इनके बीच में अगर क्या है? आकर्षण होता है तो उसे हम द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और अगर प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्या हो? प्रतिकर्षण, तो इसका मतलब है हम इसको क्या कहते हैं? द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। तो दोनों का पहला पहला पॉइंट हो गया। अब देखें कि जब इन दोनों में आकर्षण है, इन दोनों में प्रतिकर्षण है, तो क्या होगा कि इसके अंदर दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा क्या? कि दूसरा पॉइंट बनाने की विधि। बनाने की विधि। अब बनाने की विधि का दूसरा पॉइंट है, दोनों में लिखना है अपने को। अगर इन दोनों में आकर्षण है,
आकर्षण है तो आपने क्या किया, एक पात्र लिया और प्रक्षेपण माध्यम भरा और उसमें प्रक्षिप्त परावस्था मिलाई, दोनों में आकर्षण है तो दोनों आपस में मिल जाएंगे और कोलाइड बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसको दूसरा पॉइंट की इनको सामान्य विधि द्वारा, सामान्य विधि से परस्पर मिलाकर जो है वो बनाया जा सकता है, मिलाकर बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष विधि काम में नहीं लाई जाती। लेकिन इनमें तो आपस में क्या है, प्रतिकर्षण। ये तो आपस में मिक्स ही नहीं होते, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो अब उनको आपस में रखना है तो विशेष विधि काम में लानी पड़ेगी। तो द्रव विरागी क्लोराइड बनाने के लिए इससे इन्हें जो है वो विशेष विधियों द्वारा इनको बनाया जाता है, विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। वो कौन कौन सी विधियां काम में आती हैं इनको बनाने की, वो सारी विधियां जो है हम इस अभी अगले एपिसोड से इनको बनाने की विधियां ही शुरू करेंगे। कुछ रासायनिक विधियां होंगी, कुछ यांत्रिक विधियां होंगी, वो सारी विधियां जो है हम काम में लेकर के द्रव विरागी क्लोराइड बनाने की विधियां सीखेंगे। द्रव रागी बनाने की तो कोई विधि है ही नहीं कि दोनों को आपस में मिक्स करो, हिलाओ और बन गया क्लोराइड। समझ में आएगी यही बात। चलिए अब तीसरा पॉइंट जो है, अगर इनको इन दोनों में आकर्षण है तो क्या होगा, इधर गौर करें। ये साथ के साथ जो है मैं यहां पर बात भी समझाता जा रहा हूं, इधर गौर करें। मैं वो जो डायग्राम बनाया था उसको दोबारा बना देता हूं, जिससे जो है वो सारी बातें आपको दोबारा क्लियर हो जाएं। ये पात्र, ये प्रक्षेपण जो है वो क्या है, माध्यम, और अब इसके अंदर मिला रहा हूं मैं क्या, प्रक्षिप्त परावस्था। ये लो प्रक्षिप्त परावस्था रेड कलर से यूं बना दिया मैं, ठीक है। ये लो ये क्लोराइड बन गया। अब जब इनमें आकर्षण है, इस प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण है, तो ये जो प्रक्षिप्त परावस्था है वो इसके बीच में घूमती रहेगी, नीचे नहीं बैठेगी, ठीक है। तो प्रक्षिप्त परावस्था के कण जो है वो इसमें घूमते रहेंगे, क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम उससे क्या रख रहा है, आकर्षण रख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो स्कंदन है, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, इसका स्कंदन जो है वो नहीं होता, ठीक है। जो द्रव रागी क्लोराइड है उनका स्कंदन नहीं होता, या हम कहें तो आसानी से नहीं होता। कि स्कंदन का मतलब क्या है कि इन कणों को इकट्ठा होकर के नीचे बैठ जाना। ये नीचे बैठते ही नहीं है। क्यों नहीं बैठते, क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम के कण उसको स्नेह रखते हैं, उससे आकर्षण रखते हैं, जिससे ये इसी के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, द्रव विरागी के अंदर क्या करता है, प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त परावस्था को हेट करता है, उससे नफरत करता है। नफरत करेगा, इसको भी नफरत मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको मिलेगी, तो ये सारे कहेंगे यार यहां पर अपने को प्यार तो मिलता नहीं है, अपने क्या करते हैं, चलो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि इससे अलग हो जाएंगे, ये कहेंगे कि हमें तुम नफरत करते हो, हम सारे अलग होकर के नीचे बैठ जाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब है कि इसका स्कंदन जो है वो आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसका स्कंदन क्या होता है, प्रक्षिप्त परावस्था के कणों का नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। तो ये स्कंदन द्रव विरागी क्लोराइड का आसानी से होता है, द्रव रागी क्लोराइड का जो है मुश्किल से होता है या नहीं होता, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात कि इसके अंदर अगर स्कंदन नहीं होता तो अपने बात करते हैं अब स्थायित्व की। किसकी बात करते हैं, स्थायित्व की। देखो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर ये कण घूमते रहते हैं इसके अंदर तो कोलाइडी विलयन स्थायी रहता है। अगर प्रक्षिप्त परावस्था के कण नीचे बैठ गए तो इसका मतलब कोलाइडी विलयन स्थायी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो स्कंदन नहीं होता, मतलब कण नीचे नहीं बैठते तो कोलाइडी कण जो है वो इसकी विलयन के अंदर घूमते रहेंगे तो ये द्रव रागी कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होगा, स्थायी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखो कि ये कण जो है वो क्या हो रहे हैं, द्रव रागी विरागी के अंदर तो इनको नफरत मिलती है तो ये नीचे बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब स्थायित्व नहीं है। तो ये कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। द्रव विरागी क्लोराइड जो है अस्थायी होते हैं और द्रव रागी जो है वो स्थायी होते हैं। तो आपने स्थायित्व की बात भी पढ़ ली। चलिए अब आप पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य मिलाने पर, ठीक है, अपघट्य मिलाने पर। देखो विद्युत अपघट्य क्या होता है, लवण होता है,
क्या होता है? लवण। लवण मतलब जो प्लस माइनस जिसमें हो, लवण मतलब जिसमें प्लस माइनस हो। तो इसके अंदर जब लवण मिलाया जाता है तो ये लवण का काम होता है, आगे जाकर के हम सीखेंगे कि लवण या विद्युत अपघट्य का काम होता है कि इनको इकट्ठा करके नीचे बिठा देना, मतलब इसको स्कंदित कर देना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि द्रव रागी जो कोलाइड है वो तो स्कंदित नहीं होता, मुश्किल से होता है, मुश्किल से होता है, और इसको स्कंदित करने के लिए आता कौन है? विद्युत अपघट्य। तो अगर मैं इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिलाऊंगा द्रव रागी के अंदर, तो द्रव रागी तो नीचे बैठता नहीं है, मुश्किल से बैठता है, तो ज्यादा सारा विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन द्रव विरागी के अंदर क्या है कि ये परिक्षिप्त प्रावस्था पहले ही नीचे बैठना चाह रही है, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दिया तो ये जल्दी से नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां पर ये लाइन लिख सकता हूं कि यहां पर विद्युत अपघट्य की कम मात्रा से स्कंदित हो जाते हैं, सॉरी द्रव रागी क्लोराइड तो वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा से स्कंदित होते हैं, अधिक मात्रा से स्कंदित होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्थायी है, स्कंदित नहीं होते। अगर फिर भी हम करना चाहते हैं तो बहुत सारा विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये तो अस्थायी है, स्कंदित आसानी से हो जाते हैं, तो इसमें कम मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं लिख रहा हूं छोटा छोटा, वैसे ही आप एक एक वर्ड लिखते जाएं, बाद में जो है आपको अपने आप लाइनें बनानी आ जाएंगी। चलिए अब देखो आप कि उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है? देखो कि द्रव रागी क्लोराइड तो आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पात्र लिया, उसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम मिलाया, प्रक्षिप्त प्रावस्था मिलाई, हिलाया, कोलाइड विलयन बन गया। अब किसी विधि से दोनों को अलग कर दिया, अलग कर करके वापस मिलाओ तो फिर बन गया। तो इसका मतलब है द्रव रागी क्लोराइड से मैं प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को मिला करके बनाया भी जा सकता है, उनको अलग भी किया जा सकता है, वापस भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। कि उत्क्रमणीयता के अंदर क्या लिखेंगे कि मैं छठा पॉइंट लिख रहा हूं, प्रक्षिप्त प्रावस्था को अपने कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और प्रक्षेपण माध्यम को अपने कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। दोनों को मिलाएंगे तो कोलाइड बन जाएगा। ठीक है, और इस कोलाइड को अगर वापस भी हटा अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये कैसा होता है? छठा पॉइंट हो गया कि ये होता है उत्क्रमणीय होता है। द्रव रागी क्लोराइड जो है वो कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि आपने अगर डिस्पर्स्ड फेज को, प्रक्षिप्त परावस्था को डिस्पर्जन मीडियम प्रक्षेपण माध्यम में मिला दिया और कोलाइड बना लिया, ठीक है, अब कोलाइड बन गया तो वापस अलग नहीं होंगे। अगर आपने किसी विधि से अलग कर भी लिया तो वापस इनको मिला करके जो है वापस कोलाइड नहीं बनाया जा सकता। इनको बनाने के लिए फिर से कोई नई विशेष विधि ही काम में लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एक बार बन गए तो बन गए। इसका मतलब ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो द्रव विरागी क्लोराइड जो है बनाने की प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और ये कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। चलिए अब अपने पास बात आती है छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट। ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट है कणों का आकार। कणों का आकार देखें, कणों का आकार जो है अगर ये आसानी से घुलते हैं, ज्यादा घुलते हैं, इनमें आकर्षण होता है, तो प्रक्षिप्त परावस्था जैसे ही मिलाई जाएगी ये बिल्कुल पूरे में फैल जाएगा, मतलब छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। तो इसके कणों का आकार जो है, द्रव रागी के कणों का आकार जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि 1 नैनोमीटर से कम हो गया। कोलाइड है तो कणों का आकार तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होगा, लेकिन 1 से 1000 के बीच में भी तो छोटे और बड़े होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो द्रव रागी कोलाइड जो होंगे उनके कणों का आकार तो छोटा होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उनमें आकर्षण है, और इनमें प्रतिकर्षण है, पूरी तरीके से घुलते नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके कणों का आकार क्या होगा? कणों का आकार होगा बड़ा, आकार होगा बड़ा। ठीक है, ये हो गया अपने पास सातवां पॉइंट। अब आठवां पॉइंट देखो, अगर कणों का आकार छोटा है तो इसके अंदर दो चीजें अपने पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव और एक पढ़ेंगे ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ठीक है।
तो ये जो दो चीजें हैं, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति जो है, ये क्या होता है कि द्रव रागी क्लोराइड के कणों का आकार छोटा होने की वजह से ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसके कणों का आकार क्या होता है, छोटा, लेकिन इसके कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें ये ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव दो घटनाएं हैं क्लोराइड विलयन की, जिनको हम अपने आगे पढ़ेंगे, तो वो जो है द्रव विरागी क्लोराइड में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये दोनों घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। चलिए अब आप देखें कि इसके अंदर अपने बात कर सकते हैं शांता की, क्या कर सकते हैं, शांता की, ठीक है। तो जो अपने पास 9वां पॉइंट आ गया शांता। अब जब इसके अंदर कण पूरी तरीके से घुल जाते हैं, घुल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये विलयन पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा, घुलेंगे तो क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। और शांता क्या होती है, गाढ़ेपन को अपने शांता कहते हैं। तो द्रव रागी क्लोराइड की शांता क्या होती है, अधिक, शांता होती है अधिक, और द्रव विरागी क्लोराइड की जो शांता होती है वो क्या होती है, कम, ठीक है। इसका गाढ़ापन कम होता है, इसका गाढ़ापन क्या होता है, ज्यादा। तो ये द्रव विरागी क्लोराइड क्या हो गया। अब इसके उदाहरण जो हैं, इसके उदाहरण द्रव रागी और द्रव विरागी के, कि जो अब प्रोटीन का आप मान लो कि प्रोटीन है, स्टार्च है, ये जितने भी आप प्राकृतिक बहुलक जो पढ़ते हो वो सारे के सारे द्रव रागी क्लोराइड के उदाहरण हैं। और इसका उदाहरण जो है द्रव विरागी का, कि धातु सल्फाइड जो है, धातु सल्फाइड के कोलाइड जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, द्रव विरागी होते हैं। धातु सल्फाइड के मतलब धातु के साथ सल्फर जुड़ी हो तो उसको धातु सल्फाइड कहते हैं, और धातु सल्फाइड के जितने भी क्लोराइड होते हैं वो द्रव विरागी क्लोराइड होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। अंतःक्रिया में या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण होगा तो ये आसानी से इनको परस्पर घोल करके बनाया जा सकता है, लेकिन इनको बनाने के लिए विशेष विधियां काम में ली जाएंगी। इनमें आकर्षण होगा तो ये प्रक्षिप्त परावस्था के कण नीचे नहीं बैठेंगे, मतलब स्कंदन नहीं होगा, और इसमें प्रतिकर्षण होगा तो प्रक्षिप्त परावस्था के कण नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए स्कंदन आसानी से हो जाता है। इसके कण नीचे नहीं बैठते तो इसका मतलब ये क्लोराइड विलयन स्थायी होता है, इसके कण नीचे बैठ जाते हैं इसलिए ये कण अस्थायी होता है। नीचे बिठाने के लिए किसको मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य को, तो ये मुश्किल से बैठता है तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य अधिक मात्रा में मिलाना पड़ेगा और यहाँ पे विद्युत अपघट्य कम मात्रा में मिलाना पड़ेगा। अब इनको तो मिला करके क्लोराइड विलयन बनाया जा सकता है और वापिस भी अलग किया जा सकता है, फिर गोल करके फिर बनाया जा सकता है। तो ये तो उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन द्रव विरागी जो अपने पास द्रव विरागी क्लोराइड जो है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब उनको एक बार अलग मिला लिया, अलग कर दिया तो वापस घोल करके नहीं बनाया जा सकता। इनको बनाने के लिए फिर से विशेष विधियां काम में लेनी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से घुलते हैं द्रव रागी क्लोराइड में प्रक्षिप्त परावस्था के कण, इसलिए इनके कणों का आकार छोटा होता है और द्रव विरागी के कणों का आकार बड़ा होता है। कणों का आकार छोटा होने के कारण इसमें टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। यहां पर कणों का आकार बड़ा होने के कारण टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शांता होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन अगर इसके अंदर प्रक्षिप्त परावस्था अच्छे से घुल जाएगी तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो गाढ़ापन अधिक होगा, शांता अधिक होगी, और यहाँ पर शांता कम होगी। उदाहरण प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारों के क्लोराइड विलयन द्रव रागी है, जबकि धातु सल्फाइड के क्लोराइड जो है द्रव विरागी है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके के टॉपिक्स को याद करने का, समझने का समय अभी है। अगर हम एग्जाम टाइम में लास्ट में इन छोटे छोटे टॉपिक्स को या रटने वाले टॉपिक्स को उस टाइम रटने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक्स हमें रटे नहीं जाएंगे। आज हम इनको समझ करके अपनी ट्रिक बना करके अगर इनको याद कर लेंगे तो पेपर टाइम में सिर्फ एक बार इस टेबल को देखो और चुटकियों में पूरे रिवाइज हो जाएंगे। ओके दोस्तों, पढ़ते रहो। बाय, गुड लक।